प्यार प्रेम एकत्रित करें और अपना जीवन यापन बिना कष्ट के निकालते रहें। आज यहां पर बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा प्रेम है। इस पर नारद जी ने कहा कि ये प्रेम किसके पास है? सभी देवताओं ने, किसी ने कहा कि यह प्रेम ब्रह्मा जी के पास है, तो दूसरे ने बात को काट दिया, ब्रह्मा जी के पास प्रेम नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी तो दिन रात सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं, माता सरस्वती के लिए टाइम ही कहां है जो प्रेम करें। दूसरे देवता ने कहा तो यह प्रेम विष्णु के पास है। दूसरे देवता ने बात काट दी, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले विष्णु जी के पास कहां टाइम है। अगर विष्णु का कोई भक्त विपत्ति में आता है, माता लक्ष्मी को गोलोक धाम में छोड़ करके भक्त के पास जाकर के उसकी रक्षा में लग जाते हैं, उनके पास भी प्रेम नहीं हो सकता। तीसरे देवता ने कहा कि हो न हो, यह प्रेम भोले बाबा के पास है। इस पर नारद जी तमक गए। क्यों? अन्य देवताओं ने विष्णु भगवान के लिए जब प्रेम नहीं बताया, तो नारद जी तो परम भक्त है विष्णु के। नारद जी ने कहा भोले बाबा के पास भी प्रेम नहीं है। बोला हाँ प्रेम है। बोले बताइए कैसे? बोले एक हिस्से में माँ पार्वती है, एक हिस्से में स्वयं भोले बाबा है। और आप देख भी लेना गौर से, बाबा की कहीं भी फोटो हो उसमें गौर से देखना, एक हिस्सा नारी का है, एक हिस्सा नर का है। और आप में भी एक हिस्सा नारी है, एक में नर है। मुझ में भी एक हिस्सा नारी है, एक नर है। प्रैक्टिकल बताऊं, मर्द का सीधा, इसके पूरे अंग बड़े हैं, पैर भी बड़ा है, भारी है, आंख भी भारी है, हाथ भी भारी है, उंगली भी भारी है, आंख में फर्क है। और औरत का बायां अंग, देख लेना कभी विचार करके, सारे अंग औरत के बाएं भारी मिलेंगे, मर्द के दाहिने अंग भारी मिलेंगे। इसमें एक पुरुष है, एक नारी है। तब भोले बाबा ने कहा अगर भोले बाबा के पास प्रेम है, इन दोनों में अगर मैं लड़ाई करा दूं तो? अन्य देवताओं ने कहा भाई लड़ाई करा दे तो करा दे, लेकिन भोले बाबा गौरा से इतना प्रेम करते हैं, लड़ाई हो नहीं सकती। बोले आप तो ये बताओ अगर लड़ाई करा दूं तो बोले हम मान लेंगे भोले बाबा के पास भी प्रेम नहीं है। बोले ठीक है। आज नारद जी कैलाश पर्वत के लिए चले गए। उस दिन संयोग ऐसा हुआ, भोले बाबा वहां नहीं मिले, माता पार्वती मिली। जाकर के प्रणाम किया, माता से कहा माता आज बाबा कहां गए? माता जी ने कह दिया कि किसी अन्य काम से कहीं गए हैं, आप नारद बैठिए, थोड़ी बहुत देर में आते ही होंगे। नारद जी को तो यही चाहिए था, इतना कह के नहीं ठीक है, बाबा जब होंगे तब मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा, ऐसा कह करके नारद जी वापस आ गए। दूसरे दिन फिर नारद जी पहुंच गए। माता जी से कहा माता जी आज भी बाबा दिखाई नहीं दे रहे। बोले नारद आप कल गए थे, उसी समय बाबा आ गए थे, आप थोड़ी देर बैठिए, आते ही होंगे, कैलाश पर घूम रहे होंगे। बोले नहीं माता जी, बाबा मिलेंगे तभी मैं बात करूंगा। माता पार्वती ने उनको जबरदस्ती से रोक लिया कि नारद आप आते हो, बाबा मिलते नहीं है, आप बताइए आपका काम क्या है। इस पर नारद जी इस मौके की तलाश में थे कि माता मुझसे कब पूछे और मैं ये सवाल करूं। बोले माता मेरी और बाबा की कोई सीक्रेट बात है। सीक्रेट समझते हैं? पर्सनल। बोले भाई ऐसी क्या बात है? बोले आपको नहीं बताऊंगा। माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे बाबा और मेरे बीच में कोई सीक्रेट बात नहीं है, जो मेरे पास है वो बाबा के पास है, बाबा के पास है वो मेरे पास है। आप पूछिए काम क्या है, बताइए तो। बोले माता जी आपको नहीं बताऊंगा, मैं बाबा से ही पूछूंगा। बोले नारद आपको बताना ही होगा,
आप जो मांगेंगे मैं दूंगी, आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगी। बोले आप तो भोले बाबा सब कुछ बताते हैं। बोले हाँ, हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। तो बोले माता जी, आपको बाबा जब इतना ही प्रेम करते हैं तो आप ये बताइए, आपने अमर कथा सुनी? माता पार्वती ने जैसे सुना अमर कथा, बोला हाँ। बोले ये कथा तो मुझे कभी नहीं बताई। तो बोले आप तो कह रही थी बाबा बहुत प्रेम करते हैं। नारद प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कथा तो आज तक मुझे नहीं बताई। और ऐसा कह करके तुरंत नारद जी कैलाश से अपने धाम को आ गए। अब माताओं का तो स्वभाव होता है कैसा है,